बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, hope you all are fine. I am a teacher, Metropolitan Foundation School. Okay student, before starting your homework assignment, you must follow these instructions. Number 1, make a tidy title page month of September. Number 2, make a title page of following chapter name Force and Motion, chapter 10. First letter should be always capital and end of full stop. Writing should be neat and clean. ओके स्टूडेंट, आपको एक मंथ ऑफ जो सितंबर है इसमें आपको के पास सिर्फ एक ही चैप्टर है बेटा, फोर्स एंड मोशन। मैं आपको पोर्शन वाइज एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ फोर्स बता रही हूँ और फोर्स की मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूँगी कि कैसे फोर्स को अप्लाई किया जाता है और फोर्स कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। तो मंथ ऑफ सितंबर में आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन, ठीक है। इसको पोर्शन वाइज हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी। आपको क्या करना है कि मंथ ऑफ सितंबर का टाइटल पेज बनाएंगे, बहुत अच्छा सा, बहुत क्लीन वर्क कीजिएगा। इसके बाद आप चैप्टर का नाम जो है फोर्स एंड मोशन, उसका भी आप लोग टाइटल पेज बनाइएगा। उसके बाद उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट, month of September, chapter 10, force and motion. This is your science book. Description of the chapter. इस वीडियो में जो मैं अभी आपको बना रही हूँ, आपको मैंने बताया है कि ये पोर्शन वाइज ये इसको मैंने डिवाइड किया है। तो इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन आंसर है। Chapter 10, Force and Motion, page number 96. Okay students, what is force and what is motion? ठीक है, आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि फोर्स क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। फोर्स एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी काम परफॉर्म होता है, ठीक है। सोर्स के बगैर हम कुछ भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन योर एरिया। स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव फास्ट? यू नो दैट. Which of these objects move slow? I know you know any things. Those object move fast and those object move slow. ये जो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, आपको मुझे पता है कि आप ये सब जानते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें फास्ट मूव करती हैं और कौन सी स्लो करती हैं। अ बस, अ कार and a motorbike do move fast. Okay student, एक बस, एक कार और जो मोटर बाइक है वो तेज़ी से मूव करती है, ठीक है। while bull cart and donkey cart move slowly and an ant moves very slowly. जबकि जो एक आंट है वो बहुत स्लो उसकी मूवमेंट होती है और इसके अलावा जो बुल कार्ट है और डोंकी कार्ट है उसकी मूवमेंट भी स्लो होती है। एज अ हॉर्स कैन मूव फास्ट, इसके अलावा जो हॉर्स है वो बहुत फास्ट इसकी रनिंग होती है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी आपके सामने जो डायग्राम है वो एक बाईसाइकिल की है और ये आपको ईजिली समझ में आ रहा है कि ये मूव कर रही है। कोई भी फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है वो एक ऐसी पावर है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है।
A force can change the direction of a moving object. नेक्स्ट डायग्राम या नेक्स्ट टॉपिक भी फोर्स से रिलेटेड है. द बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल टू अ बैट्समैन. ओके स्टूडेंट्स, इज फोर्स यूज्ड बाय द बॉलर एंड द बैट्समैन. ओके, कैन फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट? Yes. Okay, change the speed of a moving object with applying force. Okay students, जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट? यस, द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ अप्लाइंग फोर्स. हम कोई भी फोर्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. हम उसको लेफ़्ट ले जा सकते हैं, हम उसको स्ट्रेट ले जा सकते हैं, हम उसको उसको टर्न कर सकते हैं, हम उसको राइट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ हम फोर्स अप्लाई करेंगे. स्टूडेंट, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डायग्राम एक बोट की है. इसमें भी यही क्वेश्चंस आ रहा है. हाउ डज अ सेलर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बोट? कि कैसे कोई सेलर जो है वो अपनी बोट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है. कैसे कर सकता है? वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बोट बाय अप्लाइंग फोर्स विथ ओर. हम जब फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा कि स्पीड जो है बोट की वो चेंज हो जाती है. वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, वो डिक्रीज़ भी हो सकती है. ओके स्टूडेंट, हाउ डज ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बोट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है. इसमें भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे. वी कैन इंक्रीज या और चेंज द डायरेक्शन. वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बोट बाय अप्लाइंग फोर्स. हम एक फोर्स को अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, वो चीज़ मूव करती है, वो चीज़ चेंज हो जाती है अपनी डायरेक्शन पे. नेक्स्ट है अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. कि कोई जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है. यस, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में बहुत हेल्प करती है. ठीक है, अ फोर्स कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कैन स्टॉप इट. ठीक है, क्या हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो सकती है, इसके अलावा वो स्टॉप भी हो सकता है. यहाँ पे आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि फोर्स से ही रिलेटेड हैं. नंबर 1, वेट. हाउ हैवी और लाइट समथिंग इज़. हम कैसे मालूम करेंगे कि ये चीज़ हैवी है या ये चीज़ वेट उसका कम है, लाइट वेट है, तो ये इसको हम वेट के थ्रू मालूम करेंगे. ठीक है, हाउ हैवी और लाइट समथिंग इज़, कैसे हम उसको वेट के थ्रू मालूम करेंगे. नंबर 2, स्पीड. हाउ फास्ट और स्लो समथिंग मूव. हम स्पीड को कैसे देखेंगे कि अगर कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है तो हम उससे मालूम करेंगे कि इसकी स्पीड कैसी है, तो ये हम यहाँ पे स्पीड मालूम करेंगे. फ्रैक्शन. अ फोर्स दैट स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी. अ फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड. ग्रेविटी जो है स्टूडेंट सबसे पावरफुल एक फोर्स है जो भी किसी भी चीज़ को होल्ड किए रखती है, जो किसी भी चीज़ को डाउनवर्ड होल्ड किए रखती है. इसको हम सोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. फोर्स. अ पुश और पुल कॉजिंग मोशन. क्या है कि फोर्स क्या है, किसी भी कोई भी चीज़ के खींचने का या इसको पुश करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो किसी चीज़ को खींच रहे हैं, ट्रॉली को, और किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं. तो इस चीज़ों को पुश करने के लिए भी फोर्स अप्लाई होता है. फोर्स एंड मोशन.
A force is defined as a push or a pull. We use a pushing force to push a trolley. We use a pulling force to open door. क्या आपको ये गार्डन एरिया नज़र आ रहा है? यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस जो हैं वो प्ले एरिया में खेल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई चीज़ को प्ले करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, प्लेइंग करने के लिए फ़ोर्स बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी भी चीज़ पे फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह एक मखसूस डिस्टेंस को फोर्स के अंडर जो है वो चीज़ वो अपना डिस्टेंस जो है वो पूरा करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि इसका मतलब है कोई भी काम हम परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए फोर्स बहुत अहम इसका पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोजीशन, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन हम मालूम करते हैं उससे हमें पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। मूव, चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट ये होता है कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, कैसे चेंज कर रही है, उससे उसकी मूवमेंट का पता चलता है। फोर्स, एन एक्शन दैट चेंज द वे समथिंग मूव। एक ऐसी चीज़ जो जिससे कोई भी चीज़ मूव करती है उसको फोर्स कहते हैं। डायरेक्शन, द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो ये है कि कोई भी रास्ता है, कोई भी सोर्स है, उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे वो अपनी जगह को चेंज करता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन। दिस इज़ डायग्राम जो है आपको फोर्स बता रही है, किस तरह इसमें फ़ोर्स को अप्लाई किया गया है और इससे फोर्स को अप्लाई किया गया और वर्क जो परफॉर्म होता है सोर्स को अप्लाई करने की ही वजह से होता है। नेक्स्ट डायग्राम फोर्स एंड मोशन की है। इसमें बॉल की मूवमेंट दिखा रहे हैं कि बॉल की मूवमेंट किससे होती है? फोर्स से। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल की मूवमेंट होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। फोर्स एंड मोशन, इसकी फर्दर जो डेफिनेशन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने सिर्फ फोर्स का एक टॉपिक लिया है और आपको इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर से, मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन से, ताकि आपको फोर्स जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, अ फोर्स इज़ एनी इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम फोर्स जो है एक ऐसी कोई भी कैसी इंट्रैक्शन है दैट व्हेन अनअपोज, अपने मुखालिफ जो उसकी जो इंट्रैक्शन है उसमें वो चेंज अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बाज़ दफ़ा उसके नतीजे में वो जो चेंज है या वो स्पीड चेंज हो रही है या वो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो तो वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। लेक्चर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि आपको मैंने आपको फोर्स का टॉपिक लिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर अभी करवा रही हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको टाइटल पेज बनाएंगे मंथ ऑफ सितंबर का बेटा, और उसके बाद फोर्स एंड मोशन का टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, उसके बाद अब ये दो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो आपके पास पहुंचेगी, अपलोड होगी, आप देखेंगे तो फिर उसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी या फिर और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो जैसे जैसे मैं आपको काम करवाती जाऊंगी आप वैसे सीक्वेंस में काम करते जाएंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आंसर हैं, आप वही नीट एंड क्लीन राइट डाउन कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 ऑब्जेक्ट्स दैट मूव फास्ट। हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो कि फास्ट मूव करते हैं। आंसर, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मूव फास्ट आर अ बस, अ कार, अ मोटर बाइक, अ प्लेन एंड ट्रेन। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत जिनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर रही हूँ, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मूव फास्ट आर अ बस,
a car, a motorbike, a plane and train. Next question, write down the names of any 5 objects that move slow. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखिए जो कि उनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट है। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम हम मेंशन करेंगे जिनकी मूवमेंट क्या है, स्लो है। आंसर, द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मूव स्लो आर बुल कार्ट, डोंकी कार्ट, आंट, टर्टल एंड बेबी साइकिल। ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स ये बहुत स्लो होती है, ये फास्ट नहीं होती। तो ये सारी जो है मूवमेंट है जो कि फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि जिस पे ज़्यादा फोर्स लगाई जाए, जैसे कि बाईसाइकिल है, प्लेन है, ट्रेन है, आप जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं उतनी ज़्यादा इनकी मूवमेंट फास्ट होती है। और जिस पे कम फोर्स अप्लाई होती है, जैसे कि बुल कार्ट है, डोंकी कार्ट है या बेबी साइकिल्स है, ये इन पे जो फोर्स है वो कम अप्लाई होती है तो इनकी मूवमेंट भी स्लो होती है। ठीक है, तो द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मूव स्लो आर बुल कार्ट, डोंकी कार्ट, आंट, टर्टल एंड बेबी साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, अब आज जो मंथ ऑफ सितंबर का जो पहला आपके पास वीडियो गई है वो सिर्फ फोर्स के बारे में है, और मैंने आपको फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स के थ्रू आपको बताई हैं कि फ़ोर्स क्या होता है और पावरफुल कौन सी फ़ोर्स होती है, दैट्स ग्रेविटी। ठीक है, ज़मीन की जो कशिश होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। तो आगे हम और भी इसको फर्दर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे पोर्शन वाइज। जैसे मैंने आपको बताया है कि पोर्शन वाइज इस चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड किया है, और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो इसका नेक्स्ट पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और फिर उसके साथ मज़ीद क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, फिर जो उसके बाद है नेक्स्ट एक और पोर्शन जब वीडियो अपलोड होगी तो उसके साथ फिल इन द ब्लैंक और ट्रू एंड फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और जैसे मैं आपको चैप्टर्स के पहले भी मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट के आपको नीट एंड क्लीन काम करना है। देखिए, ये आपके पास एक बेहतरीन टाइम है कि आप अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी राइटिंग स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में बैठे हैं, घर में बैठने के में आप अपना टाइम राइटिंग को बहुत दें, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दी में राइटिंग उनकी अच्छी नहीं होती, तो वो अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, रीडिंग की आपकी स्किल अच्छी हो जाए, बहुत अच्छे से आप रीड कर सकें कोई भी चैप्टर, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो, बहुत अच्छे से आप लोग इसको रीड करें। ठीक है, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर हम करवाते हैं वो आप रोज़ का रोज़ याद कीजिए। जैसे अभी आपके पास ये वीडियो आई है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इसको याद कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो रोज़ का रोज़ हो और पेंडिंग में ना चले जाए। जब काम बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो फिर उसको याद करने में मुश्किल होती है। तो आप रोज़ का काम रोज़ याद कीजिए बेटा, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।